मेरी प्यारी बहन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला कुल्ली हालिन। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वज़ल। मेरी प्यारी बहन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अला कुल्ली हालिन। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वज़ल। मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर मेरी प्यारी बहन, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती है और आपकी उम्र कितनी है? मेरी प्यारी बहन, मेरा नाम इरम फ़ातिमा बिनते रमज़ान सिद्दीकी है। मैं मदरसा फैज़ान काजी हामिदुद्दीन नागौरी में दर्जा उला की तालिबा हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और आपकी उम्र क्या है? मेरी प्यारी बहन, मेरा नाम अक्सा फ़ातिमा बिनते साजिद अली है। मैं मदरसा फैज़ान काजी हामिदुद्दीन नागौरी में दर्जा उला की तालिबा हूँ और मेरी उम्र 11 साल है। मेरी प्यारी बहन, मेरा पहला सवाल ये है कि कुछ इलाकों में बुध के दिन को मनहूस समझा जाता है, इसलिए कुछ लोग उस दिन सफ़र नहीं करते। इसके बारे में क्या हुक्म शरई है? लोगों का यह ख्याल गलत है। इंद शरआ कोई दिन कोई तारीख मनहूस नहीं है। इस तरह के ख्यालात मशरकियों और नजूमियों के मन गढ़ंत अक़ीदा की पैदावार है। मुसलमानों पर लाजिम है कि इस तरह के ख्यालात को अपने दिलों में जगह न दें। बहुत सारे मुसलमान 1 जनवरी के नए साल की मुबारक बधाइयाँ पेश करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है? 1 जनवरी हो या अप्रैल फूल, 25 दिसंबर हो या गुड फ्राइडे, इन सब का इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इनको अहमियत देना या त्यौहार समझना ईसाई और गैर मुसलमानों का तरीका है। मुसलमानों को चाहिए कि इस्लामी त्यौहार बनाएं, ईसाई और गैर मुसलमानों का तरीके न अपनाएं। बाद लोगों को देखा गया है कि रास्ते में चलते चलते अगर सामने से बिल्ली गुजर जाती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। हाँ, यहाँ तक कि कोई दूसरा आदमी गुजर जाए और उससे पहले गुजरने वाले को बदफाली ख्याल करते हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है? सामने से बिल्ली गुजरने यानी बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा शगुन लेना और बदफाली ख्याल करना काफिरों और गैर मुसलमानों का तरीका है। मज़हब इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह के ख्यालात को अपने दिलों में जगह न दे, बल्कि यह अकीदा रखे कि नफ़ा में नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। वो जो चाहता है वही होता है। हदीस शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अच्छी चीज़ से नेक फाल तो लेते थे, लेकिन किसी चीज़ से बदफाली नहीं लेते थे। बाद औरतों में ये मशहूर है कि नमक गिरा देने से क़यामत के दिन पलकों से उठाना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? लोगों में गलत मशहूर है। सही मसला ये है कि नमक हो या और कोई चीज़, उसे जानबूझ गिरा कर ज़ाया करना नाजायज़ व गुनाह है। लेकिन अगर धोखे से गिर जाए और हतीयल मकरूर उसे उठा लिया जाए तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। सुन्नी बहश्ती ज़ेवरा शर्फी में है, बाज़ औरतों में मशहूर है कि नमक गिरा देने से क़यामत के दिन पलकों से उठाना पड़ेगा। ये ख्याल महज बेअसल है। अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा है? अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कुफ्र है, क्योंकि उसके लिए सिंत का सबूत होता है। वो हर जगह से पाक है। हाँ, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को ऊपर वाला इस ख्याल से कहे कि वो सबसे बुलंद व बाला है, उसका मर्तबा सबसे ऊपर है, तो कुफ्र नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के लिए ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहना कैसा है? अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ मियाँ अल्लाह ताला के शान के लायक नहीं। जय हिंद बोलना कैसा है? मुसलमानों को जय हिंद बोलना जायज़ नहीं, क्योंकि ये हिंदुओं का तरीका है। जब कोई ये लफ्ज़ बोलता है उससे यही समझ में आता है कि बोलने वाला हिंदू है, इसलिए मुसलमानों को जायज़ नहीं। अल्लाह ताला को ईश्वर या गॉड कहना कैसा है? अल्लाह ताला को ईश्वर या गॉड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कहना हिंदुओं का तरीका है और गॉड कहना ईसाइयों का। आवाम के अकीदे में ये बात जमी हुई है कि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मर्तबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा है। इसकी क्या हैसियत है? उलमाए अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर अजमा इत्तफाक है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद तमाम लोगों में से अफजल है। क्या माँ से दूध बख्शवाना ज़रूरी है?
माँ से दूध बख्शवाना ना ज़रूरी है और ना इसकी कोई हाजत है, बल्कि एक जहलाना ख्याल है कि उनके बच्चों को दूध पिलाना माँओं का हक है। तो माँ दूध पिलाकर अपना हक अदा करती है, ना कि बच्चों पर कर्ज का बोझ डालती है। अलबत्ता बच्चे पर ये उनका एहसान है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनका मर्तबा बहुत ऊंचा किया है और औलाद को भी हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है। मेरी प्यारी बहन, आपके तसल्ली बख्श जवाबात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला हमारे मदरसे को दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने इन बच्चियों के प्रोग्राम को सुन करके क्या हासिल किया? ये मालवर का रहने वाला हूँ और 2 साल से इसी इदारे में रह रहा हूँ और मुझे दिलसाद खान बिन याकूब खान कहते हैं। बिलाल सिद्दीकी साहब, यह इदारा काजी हमीदुद्दीन नागौरी के नाम पर है। क्या यह वही बुजुर्ग है जिनका मजार नागौर शरीफ में है? दिलशाद भी बहुत अच्छा सवाल किया। इस मामले में अवाम तमाम बहुत से उलमा और खतीब इस गलत फहमी का शिकार है। नागौर शरीफ की मुबारक सर ज़मीन पर हमीदुद्दीन लक़ब से मशहूर कुल 7 औलिया इकराम हुए, जिनमें से 6 हमीदुद्दीन के मज़ारात नागौर शरीफ में मौजूद है और 7वें बुजुर्ग उस्तादुल औलिया हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन सिद्दीकी शोरबंदी है, जिनका मज़ार महरौली शरीफ दिल्ली में है। और ये वही क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी है जिनके नाम से ये इदारा दारुल उलूम फैज़ान क़ाज़ी हमीदुद्दीन है। और ये वही जात है जो नबी की पाक का जुब्बा मुबारक रोल शरीफ लेकर आए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल सिद्दीकी साहब, आपने मेरी और बहुत से हजरात की गलत फहमी को दूर कर दिया है। साथ ही ये बता दीजिए कि काजी साहब को उस्तादुल औलिया कहने की वजह क्या थी? दिलशाद भी, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उम्मीद है कि मेरे जवाब से आवाम के साथ बहुत से कतीबों की भी इस्लाह हो जाएगी। यूँ तो काजी साहब के बहुत से शागिर्द और मौजूद है जो अपने वक्त के मशहूर वली और सूफी हुए, मगर असल वजह इस लक़ब की ये है कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा की उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने हुई तो आपकी वालिदा कुतुब साहब को ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की बारगाह में लेकर हाजिर हुई और आज की हुजूर बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा फरमाए। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने चाहा कि कुतुब साहब को बिस्मिल्लाह पढ़ाए तो हातिफ गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन ठहर जाओ, इनको पढ़ाने के लिए नागौर से हमीदुद्दीन आते हैं। फिर गरीब नवाज की मौजूदगी में उस्तादुल औलिया हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी ने कुतुब साहब को बिस्मिल्लाह पढ़ाई। इसी वजह से आपका लक़ब उस्तादुल औलिया पढ़ा। बिस्मिल्लाह खानी का ये वाक़या आला हज़रत की किताब अल मलफूज में भी दर्ज है। वाह बिलाल सिद्दीकी, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। यकीन आपके जवाब से इस गलत फहमी का इजाला हो गया है कि काजी उस्ताद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उस्ताद हसूफी हमीदुद्दीन नागौरी नहीं बल्कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी है, जिनका मजार महरौली शरीफ दिल्ली में है। बिलाल भाई, दिल तो बहुत चाहता है कि काजी साहब के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करूं, मगर उलमा इकराम यहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, वक्त भी काफ़ी हो चुका है, हमको अपने मेहमान खास का भी बयान सुनना है। अलबत्ता ये चाहूँगा कि काजी साहब के हवाले से किसी ऐसी करामात का बयान कीजिए कि जिसका ताल्लुक़ इस रोहल गाँव शरीफ से हो। गाँव रोल शरीफ में जो मशहूर और बड़ा मशहूर जो तालाब है जिसे गांव के लोग नाड़ी कहते हैं, असल में इसका नाम कानसुलई है। मेरे जद्द करीम हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी जब यहाँ तशरीफ लाए तो एक छोटी सी पहाड़ी पे क़ियाम फरमाया, जिसे हम लोग पीर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसी पहाड़ी पर आपने इबादत और रियाजत शुरू की। पीर पहाड़ी के पास रहने वाले जाट भाइयों को ये पता चला तो लोग आपकी खिदमत में लग गए। उनकी खिदमत से कुछ होकर काजी साहब ने उनसे उनकी परेशानी पूछी तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, एक छोटा सा गड्ढा है जो अक्सर सूख जाता है। यानी अभी जो ये तालाब है ये उस वक्त एक छोटा सा गड्ढा हुआ करता था। तो आप उन लोगों को लेकर यहाँ तालाब के पास तशरीफ लाए और आपने अपने झोले में से एक कटोरा निकाला जो कि कासे का कटोरे को आपने जमीन पर रखा और दाएं हाथ की छोटी उंगली को उस कटोरे में रखा और कुछ पढ़ना शुरू किया। इधर आपका विध जारी ही था कि कटोरे में से पानी आना शुरू हो गया। गोया कि पानी का चश्मा ऐसा शुरू हुआ कि आज तक कभी तालाब का पानी सूखा नहीं। कहा जाता है कि तालाब के बीच में जो छतरी है आज भी उसके नीचे वो कटोरा महफूज है। अल्लाह ताला उनके फैजान हम सब पर जारी फरमाए और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक बार सब नारा लगाए, फैजान औलिया इकराम जिंदाबाद, दारुल उलूम फैजान क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला कुल्ली। बीच में स्टेज पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला जलवागर हुआ, जिसमें हमारे आज की इस मजलिस के खुसूसी सना खां कारी मोहम्मद जावेद बासनी वो भी तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह मैं हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ। आइए हजरात, हाँ शरीफ साहब माशाअल्लाह आज एक नहीं माशाअल्लाह हमारे शहर नागौर के कस्बा बासनी के दो सना खां आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अपने कलाम से वो दोनों हजरात आपको महसूस करेंगे। आइए अब नातो मनकबत के बाद में एक मरतबा फिर तकरीर पेश करने के लिए सानिया सिद्दीक चौहान को बुलाना चाहूँगा। ये बच्ची आपके सामने कुरान के ताल्लुक से एक बेहतरीन गुफ्तगू पेश फरमाएगी। कुरान जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। हजरात, बेशक वो बुलंद रुतबा किताब कुरान जिसमें कोई शक की जगह नहीं, ऐसी बाकमाल और अल्लाह की वो पाक किताब अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए मुकद्दर की बात है कि अपने महबूब के ऊपर नाजिल फरमाई और उस महबूब को हमारे दरमियान भेजा। आइए हजरात इस बच्ची का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरात, मैंने अभी तक जितने बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, आपने अभी तक उनको कोई दादो तहसीन से जितना नवाजना चाहिए उतना नहीं नवाजा है। अगर आप नोटों से नहीं नवाज सकते, कम से कम अपने होठों से नवाजें, यानी कि अपने लबों को जुम्बिश दें। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं लगाएं, ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबुलंद आवाज से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान तेरी रहमत का दीवार नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माजाग ही आंखें तो शम्स का चेहरा, माजाग ही आंखें तो शम्स का चेहरा, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया। मेरे वाजिबुल एहतराम मुहतरम मुश्तरम जी वकार औलवाए किराम और मेरे हम वक्त साथियों, कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब खुदा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब शिफा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब, ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब बरकत है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब शहादत है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब सीरत है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब सवाब है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है किताब है। इस किताब ने रोए जमीन पर ऐसे इनकलाब बर्पा किए। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, रोए जमीन पर अंधेरा था। जब ये किताब रोए जमीन पर आई तो अंधेरे उजाले बन गए। जब तक ये किताब रोए जमीन, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी नस्ल के लिए दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है। हम दुनियावी तालीम की तरफ तो दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे, हमारे इन इदारों को चलाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल या दूसरी स्कूलें, बड़ी बड़ी इमारतें हो रही है, लेकिन हमारे मदारिस जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तवज्जो दीनी तालीम की तरफ बहुत कम है। और आज के इस पुरफतन दौर में दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करना होगा। जैसा कि इन बच्चियों ने आपको बताया
कि हमारे और आपके बीच में इस तरह की रस्में ईजाद हो गई हैं, इस तरह की बातें हम और आप उस पर अमल करने लगे जिनके बारे में शरीयत का दूर दूर तक कोई वास्ते ही नहीं है। तो ये तालीम, ये इल्म हमें कहाँ से मिलेगा? यकीनन ये आपकी निगाहों के सामने जो इदारा है, इस इदारे से और इसके ज़ेरे असर जो मकतब चलते हैं वहाँ से आपके बच्चों को ये हासिल होगा। बेशक आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, वकील बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन दीनदार भी बनाएं। वरना आज आप और हम देख रहे हैं कि हमारी मुआशरे की बच्चियां, हम रोज़ाना अखबारों में, टीवियों में देखते हैं कि हमारी बच्चों का हाल क्या हो रहा है, और हमारे बच्चों का तो कहना ही क्या, इदारों से ज़्यादा वो होटलों में बैठे नजर आते हैं। मतलब इल्म हासिल करने की उनको जुस्तजू नहीं है। कौन सी होटल में खाना अच्छा बनता है वहाँ पहुँचना हमें, तो चाहे वो बीकानेर क्यों नहीं जाना पड़े, चाहे वो बासनी की तरफ क्यों नहीं जाना पड़े, चाहे वो चौराहे की तरफ क्यों नहीं जाना पड़े। मेरे प्यारों, सब अपने शौक पूरे करो, लेकिन सबसे पहली जो अहम ज़रूरत है हमारे दीन और हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, वो ये इदारे हैं। यहीं से आपको तालीम मिलेगी, तब जाकर के आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो संवर पाएगा। आइए अगली आवाज़ को मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद तौफीक हैदर सिद्दीकी जल्दी से तशरीफ़ लाएं और बारगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर में मनक़बत पेश फरमा करके हम सामईन की कुल्ब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। एक शबे तार है, एक शबे तार है, और एक गार है, और उस गार में एक सच्चाई और एक सच्चाई है, एक मोहब्बती और एक मोहब्बती और एक उबदार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, जिस पे शायद है नूरान फरमान नबी, जिस पे शायद है नूरान फरमान नबी, रब का कुरान नबी, रब का कुरान नबी, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, जानुए यार पर, यार फिलगार पर, जानुए यार पर, यार फिलगार पर, दौलतें दो जहां जलवा पेरा हुए, दौलतें दो जहां जलवा पेरा हुए, फेज फरमाऊवे, फेज फरमाऊवे, लेकिन उस गार के कौन खुद रे में मौजूद एक सांप से, लेकिन उस गार के कौन खुद रे में मौजूद एक सांप से, ये तकर्रुब का मंजर न देखा गया, ये तकर्रुब का मंजर न देखा गया, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है। सांप ने डस लिया, सांप ने, सांप के जहर से, सांप के जहर से, जब तो सिद्दीक़ अकबर का टूटा मगर, सांप को क्या खबर, सांप को क्या खबर, इसकी तरह आंख से उनके रुखसार तक नुक रही आब का महरम क़ाब तक, जो सफर हो गया मोतबर हो गया, जो सफर हो गया मोतबर हो गया, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है,
हिजरत की रात ही न फकत हम सफर रहे, हिजरत की रात ही न फकत हम सफर रहे, सिद्दीक अमर का बेनबी उम्र भर रहे, सिद्दीक अमर का बेनबी उम्र भर रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, अभी भी उनके साथ है मद्दे नजर रहे, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, सुल्तान कायनात का वो जानसीन है, सुल्तान कायनात का वो जानसीन है। वो यार गार भी रफ़ी के मज़ार भी, वो यार गार भी रफ़ी के मज़ार भी, बेजान उसकी ज़ात है वफ़ा की यमीन है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है। दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशा